शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जहां संचालित कोर्स हैं बी फार्मेसी और डी फार्मेसी। हमारा पता है ग्राम कुलवाड़ा, मुलवारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर हैं 9406762912। सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव बीएड और कंप्यूटर कोर्स के साथ कई अन्य कोर्स संचालित हैं। हमारा पता है पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9424345167। होटल ईवा गैलेक्सी, जहां आप पाएंगे बड़े शहरों की तर्ज पर रुकने और खाने की सुविधा। किसी भी शादी, पार्टी, बिजनेस मीटिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, बीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, जहां आप पा सकते हैं बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से राहत। बैटरी से चलने वाली स्कूटी, ई रिक्शा और लोडर गाड़ी उपलब्ध है। हमारा पता है परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, दे दनादन मोटर्स, पैप्टेक टाउन के सामने, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406782942। नौगांव में संपत्ति कर और जल कर की बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर ज्ञापनों का और विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। चाहे वह ज्ञापन देना हो या पत्राचार करना हो, जिसको लेकर नगर पालिका की पूर्व अध्यक्षा और वर्तमान बीजेपी से वार्ड क्रमांक 12 की पार्षद अभिलाषा धीरन शिवहरे ने भी पत्राचार करते हुए कुछ दिनों पहले नगर पालिका सीएमओ से जल कर और संपत्ति कर में हुई बढ़ोतरी को कम करने के लिए एक पत्र जारी किया गया था। लेकिन पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र क्यों जारी करना पड़ा? क्योंकि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष खुद बीजेपी के अनूप तिवारी हैं। अगर अभिलाषा धीरन शिवहरे चाहती तो व्यक्तिगत तौर पर भी फेस टू फेस 1-to-1 मुलाकात करके अपनी बात रख सकती थी, या फिर परिषद की बैठक में भी अपनी बात को रखवा सकती थी। लेकिन पत्राचार करना, फिर वह पत्र सार्वजनिक करना, क्या इशारा कर रहा है? क्या वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष की और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की आपस में नहीं बन रही है? ऐसा क्या मनमुटाव है जो बातें सार्वजनिक की जा रही हैं व्यक्तिगत करने के बजाय? अगर कोई सुझाव पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के पास है जो वह वर्तमान अध्यक्ष तक या परिषद तक पहुंचाना चाहती हैं, तो क्या वो आपस में बैठकर नहीं पहुंचा सकती अपनी बात को, या फिर जनता को अपना सबसे ज्यादा हितैषी बताने की कोशिश में ये सब कर रही हैं? आखिर बात जो भी हो, लेकिन एक ही पार्टी के दोनों नेताओं के बीच में बातचीत सार्वजनिक और पत्राचार के माध्यम से हो तो समझ में यह जरूर आता है कि कोई ना कोई खटास जरूर है। सुनिए क्या कुछ कहा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्षा अभिलाषा धीरन शिवहरे ने बढ़े हुए संपत्ति कर और जल कर को लेकर। देखिएगा, हम लोग सब जनप्रतिनिधि हैं और जनता की समस्या हमारी समस्या है। जब चुनाव हुआ था तो जनता से हम जनप्रतिनिधियों ने वादा किया था कि इस जल कर को कम करेंगे। इसी उद्देश्य को देखते हुए जनता के हित में हमने यह आवेदन दिया है। तो जब आपकी परिषद थी तब भी तो जलकर बढ़े थे? नहीं, देखिएगा, जब भी उस समय भी ऊपर से आदेश आया था, अधिकारियों के द्वारा ऐसा कहा गया था कि जलकर बढ़ाया जाए। लेकिन मैंने जनता में हित रखते हुए, क्योंकि चार्ज ज़्यादा है उसका, तो लेकिन इसलिए हम लोगों ने अधिकारियों पे अपना दबाव बनाकर और अपना कार्य करवा के हम लोगों ने उसका जलकर कम किया था। और प्रति माह 50 रुपये ही जलकर रहा हमारे समय में। आप पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, वर्तमान में बीजेपी से पार्षद भी हैं, और आपके जो अध्यक्ष वर्तमान में बैठे हुए अनूप तिवारी वही बीजेपी से हैं। तो क्या आपको ये जो लेटर हेड जारी करके अपनी बात क्यों कहनी पड़ी? आप पार्टी की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, आप व्यक्तिगत बैठकर भी चर्चा कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। देखिए, अध्यक्ष जी से अवगत कराना हमारा फ़र्ज है और लेटर के माध्यम से हमने उनको बताया है कि भाई जी जनता की समस्या है और अब हम लोगों को इस चीज़ पे सोचना चाहिए और इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बस इसी बात पे हमने अध्यक्ष जी को अवगत कराया है लेटर के माध्यम से। क्या अगर जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि अधिकारी गुमराह करते हैं और जलकर बढ़ाते हैं, तो क्या आप कोई टिप्स, क्योंकि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आपके कार्यकाल में होता है, क्या वर्तमान अध्यक्ष को प्रदान करेंगे? आप टिप्स उनको मार्गदर्शन गाइडेंस करेंगी? जी बिल्कुल, इसके कई प्रावधान हैं कि हम किस तरह से जलकर कम कर सकते हैं। अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, ऐसा होगा कि अध्यक्ष और पार्षदों पर कार्रवाई हो सकती है। यदि जलकर वो किया है, अपन ने बढ़ाया नहीं, तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका भी कई प्रावधान हैं। यदि हम उसको बारीकी से करेंगे तो निश्चित जलकर कम हो सकता है। अगर नगर पालिका अध्यक्ष जलकर पे पाबंदियां नहीं लगा पाते हैं या वर्तमान परिषद नहीं लगा पाती है, तो अभिलाषा शिवहरे का अगला स्टैंड क्या होगा? क्या प्रदर्शन करेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं और हमारी भाजपा की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय हैं, उनकी कई योजनाओं का लाभ हम लोगों को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, हम उनको बैठकर और उसका तरीके से निर्वाह करके हम उसको समाधान करेंगे इस चीज़ का और बात रखेंगे अपनी। तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान विधायक नीरज विनोद दीक्षित ने भी अपने लेटर हेड से नगर पालिका मुख्य अधिकारी को जल
कर और संपत्ति कर में हुई बढ़ोतरी को कम करने के लिए पत्र जारी किया है, जिसमें वह नगर पालिका नियम की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि करों में बढ़ोतरी 15% तक की जा सकती है, लेकिन नौगांव नगर पालिका ने तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर डाली, जो कि गलत है। विधायक ने यहाँ पर नगर पालिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बढ़े हुए दामों को जलकर और नलकर में कम नहीं किया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी और सड़कों पर बैठेगी। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक नीरज विनोद दीक्षित ने क्या कुछ कहा। शासन के नियम के तरीके से हर वर्ष 15% बढ़ाया जा सकता है, और अपने यहाँ जो जल कर बढ़ा है, आवासीय कर बढ़ा है, वो ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उसको कम करने के लिए दिया गया है कि आने वाली मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखेंगे और उसको कम कराया जाएगा सभी पार्षदों के द्वारा। अगर विधायक जी से प्रस्ताव रखा जाता है और फिर भी कम नहीं किया जाता है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी कहना है कि शायद गुमराह किया जा रहा है, ऐसा आरोप है उद्देश्य का कि बड़ा मतलब वो कम नहीं कर सकते, ऐसा अधिकारियों का आरोप है। ऐसे में आप कैसे कम कराएंगे? उसकी जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत अगर आप 15% से ज़्यादा बढ़ाते हैं वो नियम के विरुद्ध है, और हम पूरे अपने पार्षदों के साथ जब बैठक होगी उसमें बात रखेंगे और उसको कम कराने का पूरा प्रयास करेंगे कि नौगांव का जो कर बढ़ाए गए हैं उनको कम किया जाए। अगर विधायक जी कम नहीं होती तो विपक्ष में होने के नाते विपक्ष में होने के नाते हम अपने पार्षदों के साथ वहाँ धरना भी दे सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वार्ड क्रमांक 20 से निर्दलीय पार्षद ज्योति अमित तिवारी की, जिनके द्वारा नगर पालिका में पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि जलकर और संपत्ति कर में जो बढ़ोतरी की गई है उसको त्वरित वापस लिया जाए, नहीं तो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन होगा। आज सीएमओ मैडम को हमने जो नगर में जल कर और भवन कर को जिस तरीके से बढ़ाया गया है नगर पालिका को लेकर, उसके संदर्भ में हमने मैडम को ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इसको कम करने का प्रयास किया जाए। पूर्व में भी कई लोगों के द्वारा ज्ञापन दिए गए, लेकिन आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपके ज्ञापन पर भी कार्रवाई नहीं होती तो क्या आगे कार्रवाई? इसके बाद अगर मैडम ज्ञापन के बाद हमारा कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं करते हैं तो हम नगर पालिका में बैठ के सभी पार्षद को एक साथ बिठाल के इसके लिए धरना देंगे, और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, जब तक आम जनता को राहत नहीं दी जाती है, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। अब बात करते हैं वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी की। जब हमने इस मामले को लेकर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा प्रदेश स्तर पर पार्टी के बड़े नेताओं से बात चल रही है, जल कर और भवन कर को जो कीमतें बढ़ी हैं उसको कम करने के उपाय किए जा रहे हैं, बातों का दौर जारी है। अभी मुझे 1-1.5 महीने का कार्यकाल हुआ है अध्यक्ष पद पर, मैं नौगांव की जनता के साथ हूं और बढ़े हुए जल कर और संपत्ति कर को लेकर एक अच्छा फैसला जरूर आगे आने वाला है जो कि नगर हित में होगा। आइए आपको सुनवाते हैं नगर पालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी ने क्या कुछ कहा। कपिल जी, मेरा मानना है कि जब चुनाव लड़ रहे थे हम लोग पार्षदी का, तब हम लोगों के पास वार्ड जाते थे अपने वार्डों में, तो लोगों की एक ही मांग थी, भैया जल कर कम करवा देना। उस पर हमने डिस्कस भी किया, लोगों से समझा कि इस पर क्या कर सकते हैं, अधिकारियों से संपर्क लिया। हम लोग का मानना था कि जो हो वो बाद में देखा जाएगा, पहले तो इतना करें कि पूरी परिषद एक प्रस्ताव पारित करे जिसमें सभी को जल कर से कम करवाने का ऊपर शासन को हम लोग अनुरोध करें। साथ साथ संपत्ति कर में थोड़ी सी हमको भी लगती है कि अव्यवस्था है। कारण ये है कि हम चाहते हैं उनकी सब प्रत्येक व्यक्ति का संपत्ति कर का सही आंकलन हो जाए, किस हिसाब से उसका निर्माण कार्य है, किस हिसाब से उसकी खाली जगह है, उस निर्माण कार्य और खाली जगह का मूल्यांकन करके उनके संपत्ति कर का भी एक बार पुनः निरीक्षण हो जाए, ताकि लोगों को दोनों चीज़ों में उचित पैसे लगें। क्योंकि क्या है कपिल जी, आपको बताएं, बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ 60,000 रुपये तनख्वाह है, वो 150 दे सकते हैं। बहुत से गरीब लोग गरीब बस्तियों में ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 3,000 है, 2,000 है, 700 रुपये है, 1,000 है, वो 150 रुपये नहीं दे सकते हैं जलकर का। इसी अनुरोध को या मानते हुए हम लोगों को ऊपर अपनी सरकार से प्रस्ताव के द्वारा पारित करके ले जाना है, ताकि ऐसे लोगों का हम जरूर सहयोग कर पाएँ जिनकी तनख्वाह 1,000 है और पानी उन्हें 150 रुपये लगेंगे, उसमें संपत्ति कर जुड़ जाएगा, कल वो ना चुका पाएंगे। इस स्थिति को देखते हुए हमारा मानना है कि जिन्हें ज़्यादा वेतनमान मिलते हैं या ज़्यादा उनकी आमदनी है वो तो 150 दे सकते हैं। आधार पर होगा क्या? नहीं, मेरा मानना ये है कि हम प्रस्ताव पारित करें, सरकार के समक्ष ले जाएं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर तबके और गरीब के साथ हैं। वो हमारा मानना है कि हम कोई प्रस्ताव लेके जाएंगे, जो भी शासन की मंशा के अनुसार होगा, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, अपने मंत्री जी से मिलेंगे, जो उचित कार्रवाई करवाने का हम प्रयास करेंगे। विधायक जी ने कहा है कि 15% की बढ़ोतरी आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं कर सकते, लेकिन नगर पालिका नौगांव ने 200 से ऊपर की वृद्धि की है।
जलकर में? ये तो कोई हमने नहीं की है, ये शासन के अनुसार हो रही है। फिर हम आज 1 माह 5 दिन के जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, हमें 1 आध महीने और हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे। लेकिन आपको बता दें, इसके पूर्व के कार्यकाल की बात करें तो यही जो जलकर है वह 50 रुपये प्रति माह लगता था। लेकिन जैसे ही नगर पालिका में प्रशासक का कार्यकाल आया तो यह जो जलकर है वह 50 रुपये से बढ़कर 162 रुपये 163 रुपये हो गया, यानी कि 200% से ज़्यादा की बढ़ोतरी जलकर में की गई है। तो वहीं इसी तरह संपत्ति कर में भी बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेकर आम जनता खासी परेशान नजर आ रही है। और नगर निकाय चुनाव के पहले भी तमाम दावेदारों उम्मीदवारों ने यह वादा किया था कि बढ़े हुए जल कर और संपत्ति कर को हम वापस कराएंगे। उसी को लेकर अब नेता अपनी अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं और बयानबाजी से लेकर पत्राचारों का दौर जारी है।